हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11 के एनुअल पेपर के इंग्लिश के पेपर का सॉल्यूशन यानी एनालिसिस करेंगे। आपका ये पेपर सेट था 11016। आई होप आप सभी का पेपर बहुत इजी गया होगा। यदि किसी को प्रॉब्लम है तो अपने क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर मैच कर सकता है। यहाँ पर एक डांस भी था, क्रिएट आप कोरियोग्राफ्ड एंड परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द टेनेट्स ऑफ द नाट्यशास्त्र। इस वाली लाइन से आपको समझ में आता है कि नाट्यशास्त्र के बारे में, भरतनाट्यम के बारे में, कथकली, कथक और मणिपुरी के बारे में बताया गया है। लेकिन मेनली इसमें भरतनाट्यम और कथकली के बारे में बताया गया है। मणिपुरम कथम के बारे में जानकारी ज़्यादा इसमें नहीं दी गई है, यानी पैसेज में इनकम्प्लीट है। इसलिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर जब आप इसमें फाइंड आउट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें मिल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर जो तो नाट्यशास्त्र इज कॉल्ड क्लासिकल, यानी एक साइंस है। नाट्यशास्त्र क्या है? एक साइंस है, किसकी? डांस की। तो यहाँ पर आपका पहले ही क्वेश्चन है, व्हाट इज नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र दोनों में मैच करेगा, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ क्लासिकल डांस। आपका ए भी सही और बी भी सही था, साइंस ऑफ डांसेस। वेन डिड, यानी एक्चुअल में इसका मेन जो यानी राइट आंसर है साइंस ऑफ डांसेस, ये है नाट्यशास्त्र। लेकिन क्योंकि पैसेज के अकॉर्डिंग हम रीड कर पा रहे हैं तो ये एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लासिकल डांस की बात की गई, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है। वेन डिड भरतनाट्यम स्टार्ट शेडिंग इट्स प्योरिटी सेक्रेट कैरेक्टर। एक जो पवित्र जो कैरेक्टर्स है, उनने उनने कब अपनी प्योरिटी शुद्धता खोना चालू कर दी? जब किंग्स एंड रिच पर्सन ने इसको पेट्रोनिस्ट करना चालू कर दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट द कथकली। कथकली में कौन से जो है वो एलिमेंट्स या तत्व नहीं होते हैं? तो उसमें स्टेज और तबला नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा, 4 और 6। देन भरतनाट्यम इज द मोस्ट पॉपुलर इन, कहाँ पर पॉपुलर है? तो जब उसको रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तंजौर और कांचीपुरम में ये फेमस है। विच टू स्कूल्स ऑफ क्लासिकल डांस आर डिस्क्राइब इन द पैसेज। पैसेज में स्टार्टिंग में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी और सबके बारे में बताया गया है। लेकिन पैसेज को बाद में पढ़ेंगे तो डिटेल में सिर्फ भरतनाट्यम और कथकली के बारे में डिटेल दी गई है, तो ऑप्शन सी सही होगा। इन विच ड्रामा फ्रॉम द डांसर आल आर आल मेल्स। तो आपने यदि इस पैसेज को रीड करेंगे तो बताया कि भारतनाट्यम और कथकली के बारे में बताएगा, तो कथकली में से बताया गया है कि इसमें सारे जो डांसर्स होते हैं वो मेल होते हैं। यदि किसी फीमेल का रोल भी इसमें प्ले करना होता तो वो मेल के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, कथकली इट कैन बी सेड डांस फॉर्म। तो कथकली को कहा जा सकता है कि किसका डांस फॉर्म होता है? तो मेल डोमिनेटेड होता है, यानी इस पर किसका अधिकार होता है? मेल्स का होता है। अभी तो बताया ऊपर। द वर्ड इनवेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तन होना। इनवेरिएबल यानी अनचेंजिंग नेचर, जिसको बदला न जा सके, उसको बोलते हैं इनवेरिएबल। तो यहाँ पर अनचेंजिंग नेचर, यानी जो स्थिर हो। पिक द ऑप्शन शोइंग द करेक्ट यूज ऑफ सर्विंग एज यूज इन पैसेज। इस पैसेज में सर्विंग शब्द का सही वर्ड का आपको कंपेरिजन या फ्रेज ढूंढ के लेके आना है, लेकिन कहीं पर भी इसका जो मीनिंग मैच नहीं हो रहा है। फिर भी इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जा रहा है। दीज क्लेम्स आर बेस्ड ऑन द स्लेंडर एविडेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड सिनोनिम ऑफ डेलिकेसी। डेलिकेसी का मतलब होता है सूक्ष्म रूप से किसी भी चीज़ को देखना, तो यहाँ पर फाइननेस होता है। सूक्ष्मदर्शी या सुंदरता से, तो फाइननेस आ जाएगा। अगला आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये नोट मेकिंग था। इसमें आपको नोट मेकिंग कंप्लीट करना था। आपको इसमें गुड गवर्नेंस जो था वो इसका टाइटल था। देन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपने एप्लीकेशन लिखी होगी, बल्कि सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नोटिस बनाना था। फिफ्थ इंटर स्कूल म्यूजिक कार्निवाल पे आपका नाम इसमें उमेहा दोषी लिखना था, नीचे अंडर साइन पर। और या आप चाहे तो सेव ट्रेन सेव वर्थ पर आप एक पोस्टर बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एप्लीकेशन लिखना था प्रिंसिपल को, टू गिव एडमिशन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी कोर्स। आपके टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो इन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी हो जाता है। स्कूल का नाम आपका हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल हो जाता है, और आपका नाम होता है आदित्य भंडारी, क्लास 11th। या फिर आप इसके अथवा में एक लेटर लिख सकते थे अपनी फ्रेंड सविता को साइंस फेयर के बारे में। इसमें आपको एक आर्टिकल लिखना था। आपने आई होप इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में लिख दिया होगा, या फिर आपने बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यहाँ पर अथवा में जो क्वेश्चन दिया था, यू आर गरिमा द सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल कल्चर, सो राइट ए रिपोर्ट ऑन 120 एंड 150 वर्ड्स फॉर योर स्कूल मैगजीन। तो ये इनकम्प्लीट है। यहाँ पर सिर्फ इतना बताया कि गरिमा जो है वो सेक्रेटरी है किसकी? स्कूल कल्चर शो की। तो अब आपको यहाँ पर स्कूल कल्चर शो के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग करना है पास्ट टेंस में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ग्रामर है। द बॉय फेल, वो जो रिवर में गिर गया तो इंटू द वाटर, नदी में, कुएं में, वेल में, कहीं भी गिरना इंटू द वाटर आएगा। आई एम सफरिंग फ्रॉम, फ्रॉम आ जाएगा। हम सिक लीव की या बीमारी की एप्लीकेशन सफरिंग के बाद जो है फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है। वन हु इज़ बोर्न डाई वन डे, जो पैदा हो वो एक दिन मरेगा, तो सेल आएगा। यह विल एक्चुअल सही है, लेकिन सेल भी यहाँ पर सही है। दे डोंट क्रिकेट, डोंट प्ले क्रिकेट। अर्थ, द अर्थ, क्योंकि ये यूनिक है। देन सी मी, ये पास्ट टेंस है, वाज लिखा ना यहाँ पर, वाज लिखा मतलब पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट डेफिनेट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में नहीं आती है। तो हेल्पिंग वर्ब होती तो हम मीट या फिर और कुछ लगाने का सोचते हैं, पर यहाँ मेट आएगा, MET। डू इज डायरेक्टेड, यानी जैसा निर्देश दिया गया वैसे आपको कंप्लीट करना है। कंबाइन द बोथ सेंटेंस यूज रिलेटिव क्लास, रिलेटिव क्लास का यूज़ करके दोनों सेंटेंस का आपको जोड़ना था। द यूनिवर्सिटी इज इन कनाडा, यूनिवर्सिटी कहाँ पर? कनाडा में। माई ब्रदर गोज टू द स्कूल देयर, मेरा भाई वहाँ पर क्या करने जाता है? स्कूल जाता है। तो द यूनिवर्सिटी वेयर, यूनिवर्सिटी जहाँ पर। माई ब्रदर गोज टू स्कूल देयर हटाना अब आपको,
इज इन कनाडा। यहाँ पर लिखा द यूनिवर्सिटी वेयर माई ब्रदर गोज टू स्कूल इज इन कनाडा। एक तरीके से और आप बना सकते हो माई ब्रदर गोज टू स्कूल विच इज इन कनाडा। तो ये वाला पहला ज़्यादा सही लग रहा है, द यूनिवर्सिटी वेयर। तो यही रहेगा इसमें, पर आप विच से बना सकते हैं इसको। सेकंड वाला क्वेश्चन, इसको आपको अनलेस से जोड़ना था, तो ये वाला सेंटेंस जो है इसमें इसके पहले लगेगा अनलेस। तो यू वॉन्ट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, या फिर अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास। अब यहाँ पर देखिए अंडरलाइन करना था वेन ही केम टू सी। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन कर दिया ये आपकी क्लोज है। आई वॉज नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं था, ये आपका इंडिपेंडेंट है। और वेन ही केम टू सी में, तो जिसके पहले ये शब्द लगा हो वो आपका क्लोज होता है। और एडवर्बियल क्लास है यहाँ पर इसका पेसिव बनाना, तो द होमवर्क इसको आगे लेके जाएंगे। इसके बाद में अगले टेंस यानी पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो अगले टेंस की हेल्प में वो वाज लगाएंगे। फिर इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे बाय हिम, द होमवर्क वाज डन बाय हिम। अब यहाँ पर एक नरेशन दिया हुआ सुरेखा सेड टू मी, तो ये हो जाएगा सेड का टोल्ड, सुरेखा टोल्ड मी। फिर लिखेंगे डेट बीच में, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसमें कोई चेंजेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो सेम रहते हैं। तो आपका हो जाएगा सुरेखा टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसके बाद में ये आपका सिक्स वाला है, सी विल टेक द मेडिसिन सी लाइक्स आर नॉट। उसको मेडिसिन लेनी पड़ेगी चाहे वह चाहे या ना चाहे। तो सी विल टेक्स यानी वेदर से जोड़ेंगे इसको, सी विल टेक्स द मेडिसिन वेदर सी लाइक्स आर नॉट, या फिर वेदर सी लाइक्स आर नॉट, फिर कोमा लगाएंगे सी विल टेक द मेडिसिन। सेक्शन डी में आपका ये पैसेज दिया गया था, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वाले लेसन से एक्सट्रैक्ट लिया गया था। इसमें विच साइड ऑफ द सी इज नोन एज स्टारबोर्ड साइड, तो राइट साइड जो उसको स्टारबोर्ड साइड कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग थिंग्स वाज कलेक्टेड बाय द ऑथर, तो स्क्रू हैमर और कैनवास ये सभी कलेक्ट किए गए थे होल को बंद करने के लिए, जो कि सीप में हो गया था बेवॉकर में। वाई द सीप इज इन द डेंजर सिंकिंग, मतलब जो सीप है वो डूब क्यों रही थी खतरनाक तरीके से, तो वो फ्लडिंग का भी सामना कर रही थी, साथ में उसमें एक होल भी ओपन हो गया था बोथ ए एंड बी। बट माई हेड हर्ट अ बीट, परंतु मेरा जो सिर है वो थोड़ा सा क्या कर रहा है, दर्द कर रहा है, हर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सू ने कही है बात। फाइंड द एंटोनियम ऑफ फ्लोट, फ्लोट यानी तैरना होता है, सिंक यानी डूबना होता है, तो एंटोनियम यानी विपरीत पूछा है इसका विलोम। अब यहाँ पर 9 पर आपका ये कार्डबोर्ड शो मी हाउ, तो ये आपका फोटोग्राफ से लिया गया है। तो पूछा है कार्डबोर्ड का मतलब क्या होता है, फोटोग्राफ होता है, इसके आसपास फ्रेम होती है। इट रेफर टू द पोएम, तो इट कौन, यहाँ पर पोएट से मदर है, पोएट मदर चाइल्डहुड है। व्हाट इज द एज ऑफ द पोएटेस, पोएटेस की मदर की एज क्या, तो 12 ईयर। उसमें उसने कहा था, लिखा ही उसमें 12 ईयर डायरेक्टली। ये आपका फ्राम द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाउड हॉर्स से लिया गया है। देन इसके बाद में यहाँ पर पूछा गया हु इज़ द लोनली विजिटर मेंशन इन द एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ पर जॉन बायरो। देन वेयर वाज द वाइट हॉर्स, तो वो था मुराद के पास था रिलेशन में। अंकल खसरोस रिएक्शन, तो वो एंग्री थे, उसमें ऊपर आपको समझ में आ रहा है कि वो कैसे हो रहे थे यहाँ पर। बिकम वेरी इरिटेड एंड साउटेड, व्यक्ति कब चिल्लाता है, जब वो एंग्री होता है। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर थे, जो कि आई होप आपने अच्छे से कर दिए होंगे। यदि आपको इसके कोई डाउट है या कोई आपको लगता है कि कोई ऑप्शन मैंने गलत बताया, तो आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलता हूँ अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।